Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So we'll start with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो विल स्टार्ट विद टुडे सेशन। हम पढ़ रहे हैं तीसरा स्कंद का 20वां अध्याय और श्लोक आज हम कवर करेंगे 36, 37 और 38। हम 3 श्लोक कवर करेंगे। तो इस अध्याय का जो शीर्षक है मैत्रेय और विदुर संवाद। तो हम लोग श्लोक पहले पढ़ते हैं एंड फिर हम लोग इसके ऊपर आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है आज के श्लोक में। हरे। तो तीसरा स्कंद 20वां अध्याय श्लोक क्रमांक 36। श्लोक इस प्रकार है। नैकत्र ते जयति सलिनी पाद पद्मम् घंत्या मुहुकर तलेन पतत्पतंगम् मद्यां विशदाति बृहत्स्तना भारभीतम् शान्तेव दृष्टिर अमला शुशिका समूहा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंदों को अपने हाथों में बार बार मारती हो तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके रहते। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारे कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ तो लो। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 37। इति शायन्तिनं संध्यम् आसुरा प्रमदायितं प्रलोद्यन्तीं जाग्रहुर् मत्वा मूढ़ाभिहा स्त्रियम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तब जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है ऐसे असुर ने संध्या को हाव भाव करने वाले आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। श्लोक क्रमांक 38। प्रहस्य भाव गंभीरम जिघ्रन्त्यात्मानम् आत्मना कांत्या ससर्ज भगवान गंधर्वास्पर्शान् गणना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। तब गंभीर भावपूर्ण हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपने कांति से जो अपने सौंदर्य को मानो आप ही आस्वादन करती थी गंधर्व व अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मैं आज का जो श्लोक है 36, 37, 38, तो मैंने इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का एक लेक्चर मैंने इसके ऊपर सुना था, तो वही मैं आज
यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं जो कुछ कहूँ यहाँ पे, जो कुछ मैंने सुना है वही यहाँ पे बोलने का मैं प्रयास करता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो अध्याय है, ये मैत्रेय और विदुर का संवाद, ये जो 20वां जो अध्याय है, तो श्रीमद् भागवत का ये जो तीसरा स्कंद 20वां अध्याय, जहाँ पे मैत्रेय और विदुर का संवाद हो रहा है। तो जहाँ पे हमने देखा था इस अध्याय में कि हमने हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है, और अब इस अध्याय के प्रारंभ में, जब इस अध्याय का जब प्रारंभ हुआ, तो पहले जो 8 जो श्लोक था, 1 से जो 8 जो श्लोक था, उसमें जो शौनकादि ऋषि जो है प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी को, और वे शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से स्वयंभू मनु जो है उनके विषय में वो जानने का वो प्रयास करते हैं सुत गोस्वामी से। और फिर उनको बताने के लिए ये जो प्रश्न जो पूछे थे शौनकादि ऋषि, तो उसका उत्तर देने के लिए जो सुत गोस्वामी जी है उन्होंने क्या किया, मैत्रेय और विदुर का जो संवाद है उसको बोलने लगे सुत गोस्वामी जी। फिर ये जो 9वें जो श्लोक है, 9वां जो श्लोक है, उससे 9 श्लोक से 11वें श्लोक तक वर्णन क्या हो रहा है कि विदुर जी ने प्रश्न किए, विदुर जी ने प्रश्न किए मैत्रेय मुनि से। ये जो 9वें श्लोक से 11वें श्लोक तक विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किए। फिर 12वां जो श्लोक है, 12वें श्लोक से 15वां जो श्लोक है, वहां पे ये जो मैत्रेय मुनि संक्षेप रूप से सर्ग के विषय में विदुर जी को बोल रहे हैं मैत्रेय मुनि। जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से मैत्रेय मुनि महाविष्णु के बारे में बोलते हैं, गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि किस तरह से ये जो गर्भोदक्ष विष्णु के कमल, अपने नाभि कमल से कैसे ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। फिर वहां पे हमने देखा था कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में हमने इस 12वें से 15वें श्लोक में हमने इसके बारे में देखा। तो जहाँ पे सर्ग का मतलब क्या है, जो प्रथम श्रेणी की जो क्रिएशन है, प्राइमरी क्रिएशन हम जिसको बोलते हैं, तो दैट श्लोक का हमने जो कवर किया था, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उदायः मन्वंतरे ईशानुकच निरोधो मुक्तिर आश्रयः। तो ये जो भागवतम के जो 10 विषय है, उसमें जो सर्वप्रथम जो विषय जो क्या है, सर्ग। तो किस तरह से वो सर्ग जो प्राइमरी क्रिएशन है उसके बारे में ये जो 12वें से जो 15वां श्लोक में वहां पे वो जो मैत्रेय मुनि हो संक्षेप में बताते। फिर ये जो जब 16वां जो श्लोक शुरू हुआ इस अध्याय का, और इस 16वां श्लोक से ये इस अध्याय के अंत तक जो भी ब्रह्मा जी के द्वारा जो भी क्रिएशन हुआ, सृष्टि का जो निर्माण हुआ, और उसके बारे में इस 16वें श्लोक से इस अध्याय के अंत तक जो सेकेंडरी क्रिएशन विसर्ग के बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे, इस श्लोक में देखेंगे। तो जिसमें हम देखते हैं कि कैसे जो ब्रह्मा जी है उन्होंने सृष्टि किए, और क्या क्या उन्होंने सृष्टि किए, एक के बाद एक हम इस श्लोक में पढ़ते जाएंगे। तो इस अभी ये जो श्लोक चल रहा है उसमें अभी एक अद्भुत प्रसंग आया हुआ है, जिसमें ब्रह्मा जी ने संध्या का रूप यहाँ पे धारण किया हुआ है। तो संध्या एक ऐसी स्त्री है जो देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत वो आकर्षित है, ये जो संध्या जो। तो हमने पहले भी इस श्लोक ये पहले के जो श्लोक में हमने सुना क्या कि ब्रह्मा जी ने अपना एक शरीर त्याग दिया भगवान के कहने पर, अभी उन्होंने दूसरा जो शरीर है उसको ग्रहण किया। तो ये जो समय था एक शरीर को त्यागना और दूसरा शरीर को ग्रहण करने का जो समय था, उसको क्या कहते हैं, संधि वेला कहते हैं। जो समय जो है बीच का जो समय है उसको संधि वेला कहते हैं। तो वो कैसे कि दो व्यक्तियों का मिलन, या 2 युगों का मिलन, या 2 वक्त दो टाइम का जो मिलन है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हालांकि हम हमेशा हमको ये एक वर्ड आता है, हमें पता है कि संध्या मतलब जो शाम का जो समय है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, संध्या का समय। पर
ये जो संध्या जो है ये सिर्फ शाम के लिए नहीं है। अगर हम देखेंगे ना कि ये जो दोपहर का जो वेला है, दोपहर का जो समय है, उसको भी हम संध्या बोल सकते हैं। जैसे कि सुबह मतलब मॉर्निंग और दोपहर का जो मिलन होता है, मतलब जब सुबह ढलता है और दोपहर होता है तो उसका जो मिलन होता है उसको भी हम संधि या संध्या बोल सकते हैं। या रात और सुबह का जो मिलन, मतलब रात खत्म हो गया, अभी सुबह हो रहा, तो उसका जो मिलन है, उसका जो बीच का जो समय है, तो उसको भी हम संधि या संध्या बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ना बहुत जो ब्राह्मण जो है या जिन्होंने गायत्री जो ब्राह्मण दीक्षित है उनको पता है कि ना त्रिसंध्या बोलते हैं कि 3 जो संध्या है, तो उनको पता है कि वो त्रिसंध्या मतलब 3 बार वो गायत्री करते हैं। इवन हम लोग जो गुरुअष्टकम है उसमें भी हम लोग गाते हैं, क्या गाते हैं? यस्या प्रसाद भगवत प्रसादो यस्या प्रसाद नगदी कोतोपि ध्यायन्तु वंचस त्रिसंध्यम यस्य संध्यम वंदे गुरु चरणारविंद। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसमें क्या लिख रहे हैं कि बाय द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब स्पिरिचुअल मास्टर के कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम जो हमारे गुरु महाराज है उनको हम 3 बार एटलीस्ट दिन में 3 बार हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इसमें भी हम लोग लिखते हैं कि यस्य श्री संध्यम। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऐसे हर एक युगों में भी ये संध्या आती है। हर एक जब युग का समाप्त होता है, मतलब एक युग का समाप्त और दूसरा युग जब आता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? संध्या करके कहते हैं। तो जैसे दिन में हमारा जैसे कि दिन है हमारा, और जब रात्रि की जब शुरुआत होती है, मतलब अभी दिन ढल रहा है और जब रात्रि की शुरुआत होती है तो उसका जो बीच में जो समय आता है, जैसे कि अभी सूरज डूब चुका है बट अंधेरा नहीं हुआ है, मतलब हम हल्का सा हमको दिन जैसा प्रतीत हो रहा है, तो वो जो समय है उसको क्या कहते हैं? संध्या या संधि करके हम बोल सकते हैं। तो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बोल रहे थे कि जब आचार्यगण भी ये बोलते कि जब द्वापर का समाप्त हुआ है, अभी हम कलयुग शुरू हो गया, मतलब द्वापर का अंत हो गया, अभी कलयुग प्रारंभ हो गया, पर अभी तक घोर कलयुग नहीं आया। आचार्यगण इस तरह से बताते हैं। तो द्वापर युग से कलयुग का जो संध्या है, मतलब द्वापर युग खत्म हुआ, अभी कलयुग का भी स्टार्ट हो गया, तो उसके बीच में जो समय हो, जो संध्या है, वो कितने साल का है? 15,000 साल का है। जो बीच वाला जो गैप है उसको 15,000 साल का समय है, जो द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग की प्रारंभ हो गई। तो बोलते हैं कि अभी कलयुग शुरू हो गया है, पर द्वापर युग का कुछ चीजें हम कलयुग में भी देख सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि द्वापर युग में क्या भगवान को हमको पाना है तो हमको क्या करना चाहिए? क्या करते हैं हम द्वापर युग में? परिचारकाचार्य, मतलब क्या करते हैं? भगवान की अच्छे विग्रह की हम सेवा करते हैं द्वापर युग में। तो वो जो चीज है वो अभी भी कलयुग में है। हम देखें कि कलयुग में भी हमें बताया जाता है कि भाई हमको अर्ची विग्रह की हमको पूजा करनी चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। साथ में हमें हरिनाम का भी उच्चारण करना चाहिए, हमको चैंटिंग भी करना चाहिए। तो ये जो द्वापर की कुछ चीजें अभी भी कलयुग में हम देखते हैं। क्यों? बिकॉज हम क्या है, वो ट्रांसमिशन पीरियड में, वो जो संधि का जो पीरियड है हम उसके अंदर है। दैट वो जो कितना है, हमने कहा था कि वो 15,000 का जो आयु है, जो द्वापर और कलयुग के बीच में जो पीरियड है उसके बीच में हम। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि ये जो बीच का पीरियड है, तो वो उसमें हम जो इस्कॉन का जो रिलीजन है वो 10,000 साल तक रहेगा। तो इस 10,000 के साल तक हमारा ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम जिसमें हमें प्रभुपाद जी जैसे हमें इतने बड़े आचार्यगण मिले, हमारे जो गुरु महाराज है, हमारे जितने भी महाराज है वो हमारे साथ है, प्रभुपाद जी के बुक्स हमारे साथ है। तो ये जो पीरियड है, ये तो 10,000 साल तक हमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो फिर 10,000 साल के बाद ये जो गोल्डन एज है, उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो अर्च विग्रह की सेवा समाप्त हो जाएगी
और फिर सिर्फ हमारे पास हरिनाम रहेगा। पर उस समय ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सब जगह पे बहुत खराब स्थिति रहेगी, जब हमारा ये जो गोल्डन एज पीरियड समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है कि ये जो समय है, ये जो संधि जो समय है, इसमें हम भगवत धाम अच्छे से जा सकते हैं, हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है। तो जैसे कि एक एग्जांपल आता है कि एक बच्चा है, उसके पास बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छा उसके पास उसके माँ-बाप लोग बहुत वेल क्वालिफाइड है, उसके पास बहुत अच्छा स्कूल है, कॉलेजेस है, उनके माँ-बाप के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो उस बच्चे के पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि वो बहुत अच्छा पढ़ के, बहुत अच्छे नंबर से वो पास हो सकता है और बहुत अच्छे नंबर से वो आगे निकल सकता है। मतलब उसके पास वो एक अपॉर्च्युनिटी है। 1 मिनट प्रभु। हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ। तो मैं बोल रहा था कि वो जो बच्चा जो है उसके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ताकि वो अच्छे मार्क्स से वो पास हो सके। पर एक ऐसा बच्चा भी है जिसके पास उनके माँ-बाप बहुत गरीब हो, उसके पास ना कि पैसे अच्छे हैं कि ताकि वो अच्छे स्कूल कॉलेज में जा सकता है। तो अगर वो उसका मार्क्स कम आता है तो वो उसकी गलती नहीं है, बिकॉज़ उसके पास वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिला कि वो अच्छे से वो उसको उस चीज़ का वो यूज़ कर सके ताकि वो पास हो सके। तो वो उस बच्चे की गलती नहीं है। उसी तरह से हमारे पास ये बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है ताकि हम ये जो गोल्डन एज पीरियड है इसमें हम इस भगवत धाम जा सके, इस गोल्डन एज में। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अभी ब्रह्मा जी जो है संध्या जो रूप स्त्री का एक रूप लिया है उन्होंने, जिसको देखकर ये जो असुर जो है वो बहुत लालायित हो गए और इतने आकर्षित हो गए कि कि उन्होंने क्या कर दिया, जिसने उनको सृष्टि की, जो असुरों का जो ब्रह्मा जी ने जो असुर का उन्होंने सृष्टि किया, उसको वही जो असुर है वो ब्रह्मा जी को पकड़ लिए। तो ये कब होता है? तो हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बता रहे थे कि जब हम हमारे अंदर जो भ्रम ज्यादा हो जाता है, जब हम इल्यूजन में रहते हैं, तब हम क्या होते हैं कि ऐसे ये जो असुर प्रवृत्ति के जो चीजें हम कर बैठते हैं। भगवत गीता में कहते हैं देयर आर 4 डिफेक्ट्स, उसमें हमारा एक डिफेक्ट क्या है, हम हमेशा इल्यूजन में रहते हैं, हम हमेशा भ्रम में रहते हैं। तो ये जो संधि की समय है, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि ना प्रातः काल का समय, तो प्रातः काल के समय में जो अर्ली मॉर्निंग होता है, तो वहाँ पे हम भगवान से भगवान का अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। मतलब एक मुहूर्त होता है, जैसे कि हम गृह प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश करने का एक मुहूर्त होता है। और जैसे कि हम विवाह का जब कोई चीज आता है तो विवाह के लिए भी एक मुहूर्त होता है। उसी तरह पर ब्रह्म को जानने का क्या मुहूर्त है, जो सुबह का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, उसमें हम बहुत अच्छे से हम भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो प्रातः काल का जो समय होता है, वहां पर ये जो सतोगुण का ज्यादा प्रदान होता है, सतोगुण बहुत ज्यादा होता है। और उसी तरह से ये जो संध्या का जो समय होता है, यहाँ पे रजोगुण और तमोगुण का जो है उसका ज्यादा प्रदान होता है। मतलब वहाँ पे रजोगुण और तमोगुण ज्यादा होता है। उसके लिए हमें आचार्यगण और हमारे जो भक्त वृंद है, वो हमेशा कहते हैं कि हमें जो प्रातः काल का जो समय है, जो सुबह का जो समय है, वहाँ पे हम बहुत अच्छे से हम हमारी जप कर सकते हैं, हम हमारी भक्ति अच्छे से वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो असुर जो पुरुष होते हैं, जो वो हमेशा विषय का जो सुख है उसमें वो लालायित रहते हैं। तो असुर पुरुष कौन है? तो ये जिसके अंदर ये हर एक बहुत सारे असुरी प्रवृत्ति रहते हैं। मतलब वो हमेशा आलस में रहता है, फिर प्रमाद में रहता है, उसके अंदर बहुत अहंकार भी रहता है और इतना इच्छा रहता है। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर ऐसे जो असुर प्रवृत्ति जो रहते हैं, उनके अंदर इतना काम इतना वो इस भौतिक चीजों के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो सब कुछ इस भौतिक जगत में रह के और यहीं पे वो अपना देह त्याग करते हैं। इतने वो आसक्ति में। तो प्रभुपाद जी इसी श्लोक में वो उदाहरण देते हैं कि क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे
कि जिस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि ना गाँव में हम जब रात्रि में ऐसे जैसे बल्ब रहता है, उसके अंदर उसके आजू-बाजू में वो एक ना वो चींटी घूमता मतलब वो एक छोटी-सी जो चीव घूमता रहता है। वो उसको क्या बोलते हैं पतंग, पतंग जैसे वो घूमता रहता है और हम सुबह को वही वहाँ पे देखते हैं कि वो लाइट के उसमें वो मरा पड़ा रहता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति जो भौतिक चीज़ों में आसक्ति में रहता है और हमेशा वो आसक्ति के मतलब वो इतने आसक्त हो जाता है कि वो इसी धरातल पर, इसी भवसागर में पड़ा रहता है। तो वो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बोलते हैं। फिर बोलता रहे कि ये इल्यूशन का क्या कारण है कि ये यही सब इल्यूशन का मतलब ये सब भ्रम का कारण है। हम ये भौतिक चीज़ों में पड़े रहते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोलते हैं कि ये जो पूरा जो वर्ल्ड है वो इल्यूशन है। तो ये पूरा जो वर्ल्ड क्या है वो भ्रम है। और इसी मोह के चक्कर में तो इस श्लोक में बताया जा रहा है, ये जो 37 का जो श्लोक है उसमें क्या बताया जाता है कि यहाँ पे बताया जा रहा है इस श्लोक में कि मूढ़दय श्रेय मतलब ये जो गधे के समान हम क्या होते हैं कि एक स्त्री के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। तो ये स्त्री का मतलब क्या है कि प्रकृति रूपी स्त्री से जो भी विस्तार हुआ है हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। यहाँ पे इस स्त्री का मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये जितने भी चीजें हैं जो प्रकृति रूपी स्त्री से जो भी कुछ विस्तार हुआ है उसमें ये जो मूड जो लोग हैं वो इसके प्रति आसक्ति हो जाते हैं। और इसके वजह से क्या बोलते हैं यहाँ पे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो पूरा जो शरीर ये जो बॉडी हम इल्यूजन में हम भ्रम में हमेशा पड़े रहते हैं। तो और इसके पीछे हम भागते रहते। और ये क्यों होता है? बिकॉज हम अभी माया के घर में जैसे कि वो हम कथा सुनते हैं कि गजेंद्र की जब हम कथा सुनते हैं तो हम ये सुने कि भाई जो गजेंद्र जो थे वो राजाओं के राजा था, मतलब हाथियों के जो राजा थे गजेंद्र, मतलब इतने वो पावरफुल थे। पर वो जब वो मगरमच्छ के घर में गए, मगरमच्छ वो पानी में थे, तो मगरमच्छ उस समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। बिकॉज वो उसका जो गढ़ जो था क्या, मगरमच्छ का जो घर क्या था वो पानी, उनका वो घर ही है मगरमच्छ का, तो उस समय वो ज्यादा शक्तिशाली होते। तो उसी तरह से हम जो जीव जो है जो भगवान के अंश है, हम भगवान के अंश तो है पर अभी हम कहाँ पे, हम माया के घर में। तो माया के जब घर में हम जब रहते हैं तो माया का जो प्रभाव है वो ज्यादा रहता है। तो उससे क्या होता है कि हम इस भ्रम से हम निकल नहीं पाते, बिकॉज अब हम इसी चीजों में पड़े रहते हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक स्टोरी बोलते हैं प्रशांत मुखर्जी प्रभु जी कि एक बार अकबर बीरबल का संवाद होता है। तो वहां पे अकबर बोलते हैं बीरबल को, देखो ये जो मेरे बेटे हैं, उनका बेटा कौन था? सलीम। तो बोलते कि आप बीरबल को पूछता है अकबर कि आपको पता है क्या कि ये जो पूरे जो सृष्टि में, पूरे जो वर्ल्ड में मेरा बेटा जैसा सुंदर और कोई भी नहीं, ये जो पूरे धरती पर मेरे बेटे जैसा सुंदर और कोई भी नहीं करके अकबर बीरबल से कहते। तो बीरबल बोलते सुंदर तो है आपका बेटा, जो आपके बेटे सलीम है वो सुंदर तो है, पर पूरे जो सृष्टि है, पूरा जो धरती पर उससे ज्यादा सुंदर नहीं है, मतलब सुंदर है। तो अकबर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं कि बीरबल से कि आप ऐसा कोई बच्चे को लेके आओ जो मेरे बेटे से भी ज्यादा सुंदर है। तो बीरबल बोलता है कि ठीक है, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं लेके आता हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद वो बीरबल जो है वो अकबर को एक जगह पे लेके जाता है, मतलब बहुत ऐसे एक स्लम जगह पे लेके जाता है जहाँ पे बहुत गरीबी है, बच्चे लोग सब खेलते रहते हैं कीचड़ में वगैरह। तो वहां पे एक बच्चा जो है, एक छोटा सा बच्चा कीचड़ में खेलता रहता है और उसकी माँ जो है, बच्चा फिर रोता रहता है। तो उसकी माँ दौड़ते आती है और वो अपने बच्चे को गोद में लेता है और गोद में लेकर वो बच्चे को उछालती है ऊपर और बोलती कि मेरे बेटे जैसा सुंदर और कोई भी नहीं है इस धरती पर। तो बीरबल बोलता है अकबर को, देखो इनका जो बेटा है वो सबसे सुंदर है। तो फिर अकबर बोलते हैं कि पर मेरा बेटा भी तो बहुत इससे तो सुंदर मेरा बेटा है। तो बीरबल बोलते हैं कि यही भ्रम है, मतलब जो हमारे पास जो चीजें हैं, हमको लगता है कि हमारे पास जो चीजें उससे ज्यादा सुंदर या उससे वो जो चीजें दूसरा किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मतलब हम ऑलवेज भ्रम में रहते हैं। तो ये भ्रम में रहने के कारण क्या होता है कि हमारे अंदर आसक्ति इतनी हो जाती है इस भौतिक चीजों के प्रति
और इसमें हम लोग पढ़ के इसी जो बोलते हैं ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब हम इस भवसागर में घूमते रहते हैं। तो एक स्टोरी आती है, एक बाबा जी रहते हैं, वो बहुत ज्यादा वो मतलब बहुत ज्यादा ध्यान करते रहते हैं। और एक दिन उनको ध्यान में ये पता चलता है कि मेरा जो अगला जो शरीर है, मैं सुअर का, मेरे को अगला जो शरीर है वो मैं सुअर का बन जाऊंगा, मुझे अगला शरीर सुअर का मिलेगा। तो वो जो बाबा जी रहते हैं, वो अपने शिष्य को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं अभी थोड़े दिन में मरने वाला हूँ। और जैसा वो बोलते हैं वो बाबा जी, तो वो जो अपना शिष्य, वो जो शिष्य रहते हैं, वो बहुत उनको पीड़ा होती है उस शिष्य को। तो बोलते हैं, ये जो बाबा जी महाराज बोलते हैं कि आप मतलब इतने ये दुखी मत हो, क्योंकि मैं फिर से आऊंगा, मुझे फिर से एक जन्म मिलेगा, पर मुझे सुअर का जन्म मिलेगा। पर जैसे मुझे सुअर का जन्म मिलेगा, तो आप मुझे मतलब तलवार से मुझे काट दीजिए और मुझे इस सुअर के जन्म से आप मुझे मुक्त कर दीजिए करके बोलते हैं। तो वो शिष्य पूछता है बाबा जी महाराज से कि मुझे कैसा पता चला है कि आप इसी योनि में, मतलब आप इस सुअर के योनि में आप हो करके। तो बोलते हैं कि आप, मेरा रूप ऐसा रहेगा, मैं बहुत गोरा रहूंगा, और मेरे जो नाक के बाजू में एक दाग रहेगा, काले दाग रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं ही हूँ करके। तो फिर थोड़े समय के बाद जो बाबा जी थे, वो उनका देह त्याग देते हो। और फिर ये जो शिष्य थे, वो पूरे उनके जो जगह पे घूमते रहते कि भाई कोई नया जो बच्चा जो है, सुअर का जो बच्चा पैदा हुआ है क्या इस जगह पे। तो ढूंढते ढूंढते एक ऐसा सुअर मिल जाता है, मतलब अभी वो बच्चा पैदा हुआ है, और जो उनके महाराज जी ने, जो उनके गुरु ने जो बोला हुआ है कि एज इट इज वो वैसे ही था, मतलब बहुत सुंदर था, बहुत गोरा था, और उसके जो नाक जो है, उसके बाजू में वो एक काला धब्बा भी था। तो उसको पता चल जाता है कि भाई यही मेरे गुरु है। तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी बताते हैं ना कि गुरु मुख पद्मा वाक्य, मतलब जो हमारे गुरु ने बोला है वैसे हमको करना है। तो वो क्या करते हैं, तलवार लेके वो जो सुअर था, जो छोटा बच्चा था सुअर, उसको काटने के लिए जाते हैं। तो तुरंत वो जो बाबा जी थे, वो बोलते हैं कि रुक जाओ बोलते हैं, और बोलते हैं कि ये जो सुअर का जो मुझे योनि मिला है, इसमें मैं बहुत आनंद ले रहा हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छे से इसमें अपने लाइफ को जी रहा हूँ। तो आप मुझे मत मारो, आप छोड़ दो मुझे, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो ये जो बोलते हैं कि ये मतलब भगवान ने इस सृष्टि को इस तरह बनाया हो कि हम जो भी योनि में आ जाता है, तो हमको बहुत आनंदित हो जाता है कि भाई ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे बैंक बैलेंस है। तो भगवान ने इस तरह से इसको बनाया हुआ है। पर जो शुद्ध भक्त रहता है, वो हमें कभी भी इस भौतिक चीजों से मोह में नहीं आता है। उसको पता है कि भाई मेरा लक्ष्य क्या है, और मुझे कहाँ पे जाना है, और मेरा गोल क्या है, उसको पहले से पता रहता है जब शुद्ध भक्ति में आते हैं। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में, अगर हम 37 के जो तात्पर्य, उसमें भी क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, कि ये जो आसुरी लोग हैं, जब जो जिन्होंने क्रिएट किया है, जो ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको क्रिएट किया हुआ है, तो आसुरी लोग इसी मोह के चक्कर में क्या होते हैं कि वो बता रहे यहाँ पे, इसी मोह के चक्कर में वो ये जो सुंदरता, मतलब ये जो ब्रह्मा जी के जो सुंदरता को देखकर वो मोह में आ जाते हैं, और उनको ये पकड़ लेते हैं। तो फिर क्या होता है, जब फिर आगे जाकर जो ब्रह्मा जी जो है, हंसते हंसते, मतलब मुस्कुराते ही उन्होंने क्या करते हैं, गंधर्व और अप्सराओं की वो सृष्टि करते हैं। जब हम 38 के जब श्लोका में आते हैं, वहां पे ब्रह्मा जी गंधर्व और अप्सराओं की वो सृष्टि करते हैं। तो गंधर्व कौन है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसमें मतलब जो बहुत अच्छा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो रहते हैं, उसको स्वर्गलोक में गंधर्व करके बोलते हैं। और जो अप्सरा कौन है, उसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो नाचते हैं, मतलब बहुत अच्छे से नृत्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अप्सरा बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने तात्पर्य में, अगर हम ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और जो हमारा नाचना, जो हमारा नृत्य है, अगर हम भौतिक चीजों में लगाएंगे, तो हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होंगे, और ये क्या है, एक भौतिक मतलब एक मटेरियल चीज हो जाएगी अगर हम उसको भौतिक चीजों में लगाएंगे। पर वही जो चीजें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हो गए, और जो हमारी नृत्य हो गई, जो हमारी मतलब जो हम सिंगिंग करते हैं, अगर हम इस चीजों को अगर भगवान की सेवा में अगर हम लगाते, और हम भगवान की सेवा करते, तो वो क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी होता है।
तो आज हम देखते हैं कि आज भी हम जब जाते हैं और जब हम मंदिरों में जाते हैं, इस्कॉन के मंदिर में, तो वहाँ पे देखते हैं कितना अच्छा ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भक्त लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और कितना अच्छा सुंदर गाते हैं। हमें हमेशा बताया जाता है कि भाई अगर हम गाते भी है तो हम भगवान के सामने इतना अच्छे से मधुर से गाए, वो कौवे जैसा नहीं, मतलब मधुर, इतने अच्छे मधुर से गाए ताकि भगवान भी प्रसन्न हो और भक्त भी प्रसन्न हो। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि अपने तात्पर्य में कि हमें ये सब चीजों को हमको क्या करना है, हमें भगवान की सेवा में लगाना है। और जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तब जाके हमारी जो भक्ति में और प्रगति होती है और हम वो जो हमारा जो लक्ष्य है गोलोक धाम जाने का, वहां पे और हम धीरे धीरे वहां के ओर अग्रसर होते हैं। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं। तो ये जो 36 से जो 38 जो श्लोक है, ये जो 3 श्लोक में हमें ये बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मा जी है जिन्होंने ये जो संध्या का रूप लिया, जिससे वो क्या हो रहा है कि ये जो जितने भी असुर गण है उनसे आकर्षित हो जाते, फिर ब्रह्मा जी हंसते हंसते अभी जो आगे का जो विसर्ग है, तो उनकी आगे की जो क्रिएशन है उसमें क्या करते, गंधर्व और अप्सराओं की वो क्रिएशन करते। तो वही हम इस 3 श्लोक में हम देखते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। मैंने कोशिश किया, जो कुछ मैंने इंद्रेश प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से सुना वही यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो यहीं पे मैं वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, सभी भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो किसी का कोई नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और नरसिंह आरती। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जय। जय श्रील प्रभुपाद।